हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज लेकर आई हूं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का ये सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम टैपेटम इज जनरली डैश लेयर्ड, यानी आपको बताना है माइक्रोस्पोरेंजियम में टैपेटम कितने लेयर की होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, यानी सिंगल लेयर की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज। बच्चों, एंथर का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म में किस तरह का होता है? सही जवाब है यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट का मतलब होता है जब एक से ज्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। चूंकि एंथर को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पोरेंजिएट वर्ड का यूज किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक से ज्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल पार्टिसिपेट करती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथीशियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। बच्चों, एंडोथीशियम में जो फाइब्रस बैंड होते हैं वो बने होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सेलुलोज और दूसरा लिग्निन, लेकिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है अल्फा सेलुलोज, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। फिर आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या मिलता है? अब देखिए, चार ऑप्शन है, ए एंडोथीशियम, बी टैपेटम, सी माइक्रोस्पोर और चौथा डी आर्कीस्पोरियम। अब बच्चों, एंडोथीशियम, टैपेटम और माइक्रोस्पोर, ये जो तीनों चीजें हैं, ये किसके नाम है? ये है वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। मैं लिख देती हूँ, वॉल लेयर्स ऑफ एंथर। ठीक है, जबकि हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा ओव्यूल के अंदर मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पॉलन ग्रेन इज द। बच्चों, इसमें अक्सर क्या करते हैं बच्चे, ऑप्शन ए पर टिक कर देते हैं। अब आप समझिए, पॉलन ग्रेन जो होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन को हम और क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोर। अब जब भी कोई स्पोर जर्मिनेट करता है तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है गैमेटोफाइट। अब अगर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो उससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन जब पॉलन जर्मिनेट करता है तो उससे निकलती है पॉलन ट्यूब, उस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं मेल गैमेट। लेकिन पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक मैटर विच हैज हेल्प्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, स्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन इज। बच्चों, स्पोरोपोलेनिन होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन काफी लंबे समय तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेयर्स ऑफ सेल इन द एंथर वॉल विच हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर इज कॉल्ड। आपको उस लेयर का नाम बताना है जो एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है। तो बच्चों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंडोथीशियम। क्यों? क्योंकि एंडोथीशियम में जो फाइब्रस बैंड होते हैं वो होते हैं अल्फा सेलुलोज के। तो ये क्या करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है ये फाइब्रस बैंड। तो ये एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर का डाइसेंस हो जाता है। तो ये फाइब्रस बैंड हमें देखने को मिलते हैं एंडोथीशियम में, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टैपेटम, A provides nutrition to the developing pollen grain, B forms archisporium, C help in dehiscence of anther, या D function as microspore mother cell। तो बच्चों, टैपेटम का जो मेन काम होता है वो होता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म्स द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज। बच्चों, एक टिपिकल एंथर में एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो वो कैसा होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी कि 4 स्पोरेंजिया उसमें आपको मिलती है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 की बारी, द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज। तो बच्चों, मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है? अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन सी, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंडोथीशियम एंड टैपेटम इन एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब बच्चों ध्यान रखना, एंथर की जितनी भी वॉल लेयर्स होती हैं वो डिराइव होती है किससे? प्राइमरी पैराइटल सेल से। प्राइमरी पैराइटल लेयर या प्राइमरी पैराइटल सेल से डिराइव होती हैं, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर होती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अगर लेयर पूछी जाए, चाहे वो एंडोथीशियम हो, चाहे टैपेटम हो, चाहे एपिडर्मिस हो, चाहे मिडिल लेयर हो, वो किससे डिराइव होती है? प्राइमरी पैराइटल लेयर से डिराइव होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपिटम हुज फंक्शन इज। बच्चों टैपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पॉलन ग्रेन्स को, तो इसीलिए वो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल। और फिर हम आप पहुंचे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ दीज इज वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल्स। कौन सी किसको एज अ फॉसिल्स वेल प्रिजर्व्ड किया जा सकता है, ए पॉलन ग्रेन, बी एल्गी, सी फंजाई या डी नन ऑफ दीज। तो ए पॉलन ग्रेन इज द राइट आंसर। तो ये बच्चों आज हमने टोटल 13 क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पे किए। इसी तरह के और क्विक रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके साथ आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।